तरावी की रकतें कुल कितनी पढ़नी है, ये बड़ा मार्कतुल आरा मसला है कि रकतें कुल कितनी है। तो देखें सुन्नत रकतें तरावी की 20 हैं। इसके दलाइल क्या है? इसकी बहुत मजबूत दलील हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है कि आपने जब तरावी की जमात शुरू कराई तो 20 रकतें शुरू कराई थी, जिसकी दलील मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है। जो हजरात कहते हैं कि असल 8 रकतें हैं और फिर उसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं जितनी चाहो, असल 8 है, उनके दलाइल में भी मैं थोड़ी सी बहस कर लेता हूं। उनकी एक दलील तो सही है, बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान यजीदु फी रमजान वला फी गैरिही अला 18 रकतन कमा क़ालत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मशहूर हदीस है, सही बुखारी की, हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और गैर रमजान में 8 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो ये हदीस से इस्तिदलाल इसलिए दुरुस्त नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम नमाजों का जिक्र किया जा रहा है, इसमें तरावी का तस्करा नहीं किया जा रहा, क्योंकि तरावी तो आपने सिर्फ 3 दिन पढ़ी है, उसके बाद आपने छोड़ दी थी, और तरावी तो गैर रमजान में पढ़ी नहीं जाती। तो अम्मी आयशा तो फरमानी रमजान और गैर रमजान में मामूल ये था नबी का, तो हम भी कहते हैं मामूल तो आपका यही था। 3 दिन आपने कितनी रकतें पढ़ी उसका इसमें कोई तस्करा नहीं मिलता, क्योंकि वो तो मामूल ही नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तो आपने 3 दिन पढ़ के इस छोड़ दी ताकि उम्मत में फर्ज ना हो जाए। तो वो फिर बाकायदा सहाबा पढ़ते रहे उसको अपने तौर पर, और हजरत उमर ने फिर वो शुरू करवा दी और वो 20 रकतें शुरू करवाई थी। वो उसकी हजरत उमर ने जो 20 शुरू कराई थी उसकी क्या दलील है, उसकी तरफ मैं भी आता हूं। तो पहले मैं ये दलाइल निपटा लूं। पहली बात, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बयान किया जाता है हजरत आयशा की हदीस कि आप रमजान और गैर रमजान में 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो ये मैंने बता दिया कि ये तरावी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस हदीस को फॉलो करना है तो फिर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ये तो इंफरादी नबी पढ़ते थे, जमात से थोड़ी पढ़ते थे। आप कह सकते हैं कि हजरत उमर ने चूंकि जमात से शुरू करा दी तो हम जमात से पढ़ने का हमें एक जवाज मिल गया हजरत उमर के अमल की वजह से। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत उमर के अमल की वजह से अब जब आपको जवाज मिल गया तो हजरत उमर को खुद जवाज कहां से मिला जमात का? हजरत उमर को भी तो चाहिए ना कि वो काम ना करें जो नबी ने ना किया हो। तो जहां से हजरत उमर को जवाज मिला है तो वहीं से हमें भी वहीं से जवाज मिला। हजरत उमर को जवाज मिला उन 3 दिन वाली नबी की नमाजों से, जो सही बुखारी में जिसका तस्करा है कि नबी ने 3 दिन तरावी पढ़ी है। तरावी का लफ्ज के साथ तो नहीं है वो, लेकिन वो 3 दिन जो मखसूस नमाज जमात के साथ नबी ने पढ़ी है, हजरत उमर ने जमात वहां से ली है। तो याद रखिए, जैसे हजरत उमर ने जमात वहां से ली है तो रकतें भी हजरत उमर ने वहीं से ली है। ऐसा हो नहीं सकता कि जमात के लिए तो हजरत उमर नबी को फॉलो करें और रकतें जो 20 पढ़ाई वो अपनी तरफ से मुतय्यन कर दें, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप हजरत उमर की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं तो फिर मुकम्मल फॉलो करें। और अगर आप बुखारी की हदीस का हवाला दे रहे हैं कि हजरत आयशा ने फरमाया कि नबी 8 रकतें पढ़ते थे, तो फिर जैसे जैसे पढ़ते थे आपको वैसे ही पढ़नी पड़ेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर जमात के वो 8 रकतें पढ़ते थे, और वो रमजान में भी पढ़ते थे, रमजान के अलावा भी पढ़ते थे। तो आपको भी वो उसी तरतीब से रमजान और गैर रमजान में पढ़नी चाहिए, फिर आपको उसमें जमात का एहतमाम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि बुखारी ही में दूसरी तरफ यह भी आता है कि सही हदीस है बुखारी में, जाहिर है बुखारी की हदीस तो सही है, यजीद फी रमजान माला यजीद फी गैरिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में ज्यादा इबादत किया करते थे गैर रमजान की निस्बत। तो ये हदीस बुखारी की उस हदीस के अपोजिट जा रही है। इससे यह भी पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की जो हदीस में जिसमें आता है 8 पढ़ी है, तो ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 8 से ज्यादा पढ़ा करते थे। बुखारी ही की ये हदीस उस पहली हदीस के अपोजिट जा रही है। आप कह सकते हैं कि दोनों में तारुज इसलिए नहीं है कि पहली हदीस में है कि 8 पढ़ते थे, दूसरी में है कि रमजान में ज्यादा इबादत करते थे, तो हो सकता है वो वाली 8 आप ज्यादा लंबी कर देते हो, इसको ज्यादा इबादत से ताबीर किया है। तो ये दावा इसलिए गलत है कि जिस बुखारी की हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 8 पढ़ते थे, उसमें यह भी आता है कि बहुत तवील पढ़ते थे वो। फला तसअल अन तूलिहिन्ना व हुस्निहिन्ना, वो बहुत तवील होती थी, इतनी तवील कि उसमें मजीद तूल की गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी के पीछे नमाज पढ़ी है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा मुकम्मल तिलावत की है, और जितनी लंबी क़याम था उतना ही लंबा आपका रुकू था। तो उसमें तूल के हिसाब से अमलन ऐसा मुमकिन नहीं है कि मजीद तूल दिया हो। तो ये जो हदीस में बुखारी की हदीस में आता है कि रमजान में ज्यादा इबादत करते थे, इससे साफ पता चलता है कि रकतों की तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ा दिया करते थे, और सहाबा के अमल से इसकी तायीद भी होती है। तो ये अजीब इस्तिदलाल है कि आप 8 रकत तरावी पर बुखारी की एक हदीस पेश कर रहे हैं और बुखारी ही की दूसरी हदीस जिसमें 8 से ज्यादा का तस्करा है आप उसका तस्करा नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है ये इल्मी लिहाज से मुनासिब नहीं है।
दूसरी बात हम देखते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शुरू की वो कितनी रकतें थी, क्योंकि जैसे हजरत उमर जमात से नमाज पढ़ाने में बिदती नहीं हो सकते तो रकतों में भी बिदती नहीं हो सकते। तो हजरत उमर ने जो रकतें की हैं वो 20 रकतें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने शुरू की है। इस बारे में यजीद इब्न रोमान से जो रिवायत है वो मुरसल रिवायत है, उसको लोग मुनक़ते कहते हैं। मुनक़ते और मुरसल में एक बारीक फर्क होता है। मुरसल कहते हैं कि रावी ने जिससे हदीस बयान कर रहा है उसका जमाना नहीं देखा, यानी हजरत उमर के शागिर्द ये बयान कर रहे हैं कि हजरत उमर ने 20 रकतें शुरू की हैं। अब लोग इस पर की सनद पर ये एतराज करते हैं कि यजीद इब्न रोमान ने हजरत उमर का जमाना नहीं देखा, तो यजीद इब्न रोमान कैसे कह रहे हैं कि मैंने जो है वो हजरत उमर ने 20 शुरू की। तो यजीद इब्न रोमान ने हजरत उमर का जमाना नहीं देखा, लेकिन हजरत उमर के शागिर्दों का जमाना देखा है जो 20 पढ़ रहे थे। उन्हीं को देख के यजीद इब्न रोमान ने कहा कि हजरत उमर ने 20 शुरू की है, क्योंकि ये शोहरत थी। हजरत उमर ने जब 20 शुरू की है पूरे आलम इस्लाम में 20 रकतें फैल गई, जिस पे बहुत सारी सनदें हमारे पास मौजूद हैं। और इसी बेस पे इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम हनीफा ने फतवा दिया कि 20 रकतें सुन्नत है, क्योंकि अपने जमाने में उन्होंने अमली तवातुर देखा इस पे। मैंने इस पर एक ऑडियो बयान बहुत मुदल्लल रिकॉर्ड करवाया है, पूरी सनदें उसमें पढ़ी है मैंने, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि तरावी 8 या 20 रकत। उस पर मैंने इसकी सनद की पूरी बहुत लंबी और बहुत तहकीकी बहस की है, और उसमें अरब उलमा के भी हवाले दिए कि इस हदीस को ज़ईफ करार देना दुरुस्त नहीं है, ये मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है। और इसमें जो है ना ये मुरसल है। मुरसल का मतलब रावी अपने ऊपर वाले रावी का नाम जिक्र किए बगैर डायरेक्ट उसके ऊपर वाले रावी का तस्करा कर देता है, इसलिए कि वो जो है ना वो एक हदीस की शोहरत की वजह से वो इसका इल्तिजाम नहीं करता कि मैं अपने शेख का नाम जिक्र करूं। इसको मुरसल रिवायत कहा जाता है। ये बहुत से उलमा के नजदीक हुज्जत है, और खास तौर पर जब इसमें अमली तवातुर होगा तो फिर सबके नजदीक हुज्जत है। जो हजरात कहते हैं हजरत उमर ने 8 रकतें शुरू की है, वो दलील देते हैं मोहम्मद इब्न यूसुफ, जो साहिब इब्न यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हजरत उमर ने लोगों को 8 रकतों का हुक्म दिया। यह भी मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है। यह हदीस मुस्तरब होने की वजह से काबिल कबूल नहीं है। इसकी वजह यह है, पहले तो मैं ये बता दूं, जो हजरात कहते हैं ना कि 8 रकतें हजरत उमर ने शुरू करवाई, वो बड़े दावे से और मुवत्ता इमाम मालिक सामने दिखा के बताते हैं कि इसमें ये हदीस है और मुवत्ता इमाम मालिक हदीस की बिल्कुल सही किताब है, इसमें कोई भी हदीस ज़ईफ नहीं है। तो अगर आपका ये उसूल है तो 20 रकतों वाली हदीस भी तो मुवत्ता इमाम मालिक ही में मौजूद है, तो आप फिर उसको भी सही माने। तो ये अजीब बात है, मुवत्ता इमाम मालिक में होने की वजह से 8 वाली तो सही हो रही है, लेकिन 20 वाली रिवायत जो है वो मुवत्ता इमाम मालिक में होने के बावजूद इसलिए सही नहीं हो रही कि वो आपके नजरिए के खिलाफ है। तो ये इल्मी लिहाज से ये बातें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर आपने मुवत्ता इमाम मालिक की हर हदीस को सही मानना है तो मुवत्ता इमाम मालिक में फिर 20 रकतों वाली हदीस को भी आपको सही मानना पड़ेगा। तो हजरत उमर ने जो रकतें शुरू करवाई थी उनमें जो हजरात ये कहते हैं वो 8 रकतें थी तरावी की, वो मोहम्मद इब्न साहिब से मरवी है। यही मोहम्मद इब्न यूसुफ से मरवी है। यही मोहम्मद इब्न यूसुफ एक जगह रिवायत करते हैं कि यजीद इब्न साहिब से रिवायत करते हैं कि हजरत उमर ने 13 रकतों का हुक्म दिया था, और यही मोहम्मद इब्न यूसुफ बैहकी में इसी रावी से नकल करते हैं कि हजरत उमर ने 20 रकतों का हुक्म दिया था। तो ये मोहम्मद इब्न यूसुफ की रिवायत है जिसको लोग पेश कर रहे हैं। ये रिवायत में मोहम्मद इब्न यूसुफ किसी एक बात पे टिकता नहीं है, इसी वजह से बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ करार देकर नाकाबिल अमल करार दिया, मुस्तरब करार दिया है। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह हदीस मुस्तरब होने की वजह से नाकाबिल अमल है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है। किताब के जो मुअल्लिफ है इमाम मालिक, वो खुद इस हदीस को सही नहीं मानते। यही वजह है कि इमाम मालिक 8 रकतों की सुन्नत होने का फतवा नहीं देते। तरावीह का जो वर्ड है ना, ये जमा अक्सा है। जमा अक्सा का मतलब बहुत सारी अफराद पर इसका इतलाक होता है। तो इस लफ्ज से भी पता चलता है कि 3 तरवीहों को भी तरावी नहीं कहा जा सकता, ये 3 से भी ज्यादा है। बहुत सारे तरवीहें थे तो उनको तरावी कहा गया, और बहुत सारे, एक तरवीह 4 रकतों का, तो बहुत सारे तरवीहें 20 रकतें तो हो सकती हैं, 12 भी नहीं हो सकती वो। तो ये लफ्ज बता रहा है कि मुहद्दिसीन ने इसको तरावीह का जो नाम दिया, ये नाम बता रहा है कि मुहद्दिसीन की नजर में इसकी तादाद 8 और 12 रकतों से बहरहाल ज्यादा है। तो इसलिए जो हजरात ये कहते हैं 8 हसन सुन्नत है, फिर उसमें जितनी चाहे कमी बेशी करो, तो उनकी दलील के खिलाफ ये लफ्ज भी जा रहा है कि अगर ये 8 होती तो मुहद्दिसीन इसको तरावी का नाम ही ना देते, ये नाम ही इस पर फिट नहीं बैठता, मुंतबिक नहीं होता।
تو پہلا جواب کیا ہوا کہ یزید ابن صائب سے جو محمد ابن یوسف روایت کرتے ہیں 8 رکعتیں، محمد ابن یوسف کہیں 8 نقل کرتے ہیں، کہیں 13 نقل کرتے ہیں، کہیں 20، تو اسی وجہ سے محمد ابن یوسف کا بیان معتبر نہیں ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو مضطرب قرار دے کر رد کر دیا، کیونکہ